नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर मैथ माइंडर। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस डायग्राम में जो येलो रीजन्स है उनकी एरिया लिखी हुई है 79, 72, 8 और 10। और आपको बताना है कि जो रेड ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा। ये डायग्राम स्केल करने के लिए नहीं है। इससे पहले आप ये सवाल ट्राई करें, मैं आपको बता दूं कि ये सवाल चाइनीज़ टीचर्स क्लास 5th 6th के बच्चों को देते थे, ये पता लगाने के लिए कि उनकी क्लास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे कौन से हैं। और उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों ने ये सवाल 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो अब आप भी ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं इस सवाल का वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन बताता हूँ। ये सॉल्यूशन देख के आप बोलेंगे कि ये तो एक मैजिकल सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन है, रेड ट्रायंगल का एरिया होगा 79 + 10 - 72 - 8, जो कि होता है 9 यूनिट्स होगा। देखने में कितना मैजिकल लग रहा है ना। अब आप पूछेंगे कैसे होगा ये, तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे होगा। तो ये सवाल अप्रोच करने के पहले हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बेसिक एरियाज़ को एक बार रिवाइज़ करते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये बेस है, इसकी ये हाइट है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और यदि इस पैरेललोग्राम में हम बेस इस नीचे की लाइन लेने की बजाय ये साइड की लाइन लेंगे तो ये हाइट होगी इसके परपेंडिकुलर, और फिर इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब यदि मैं इस पैरेललोग्राम के दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दूंगा और एक ट्रायंगल बना दूंगा, तो ये जो ट्रायंगल होगा इसका बेस इस पैरेललोग्राम की बेस के बराबर होगा और इसकी हाइट इस पैरेललोग्राम की हाइट के बराबर होगी। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया से आधा होगा। इसी तरह अगर हम इस ट्रायंगल को का बेस नीचे लें या साइड में लें, दोनों में केस सेम ही होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक इस ट्रायंगल का बेस इस पैरेललोग्राम के बेस के बराबर है और इस ट्रायंगल की हाइट पैरेललोग्राम की हाइट के बराबर है, ये केस सही होगा। ज़रूरी नहीं है कि इस ट्रायंगल को हम दो अपोजिट कॉर्नर को मीट करके बनाएं। ये सारे ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के आधा ही होगा। और ज़रूरी नहीं है एक ही ट्रायंगल हो, अगर पैरेललोग्राम के अंदर मल्टीपल ट्रायंगल्स हों, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि ट्रायंगल का टोटल बेस, जितने ट्रायंगल्स है सबका टोटल बेस उस पैरेललोग्राम के बेस के बराबर होनी चाहिए और सबकी हाइट बराबर होनी चाहिए और पैरेललोग्राम के हाइट के बराबर होनी चाहिए। तो उन सभी ट्रायंगल्स का जो सम होगा, उन सभी ट्रायंगल्स के एरिया का जो सम होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया के आधे ही होगा। तो अब हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में अब हम जो अनमार्क्ड एरिया से उनको मार्क कर देते हैं और रेड रीजन को x बोल देते हैं। तो अब हमें x निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें ये ट्रू ट्रायंगल दिख रहा है जिसका टोटल बेस इस पैरेललोग्राम की बेस के बराबर है और इसकी हाइट दोनों ट्रायंगल की इस पैरेललोग्राम की हाइट के बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम बाहर निकाल के रख लेते हैं और इनका एरिया नोट कर लेते हैं, जो कि हो गया x, a, 72, b और 8। ये जो एरिया होगा ये इस पैरेललोग्राम के आधा एरिया के बराबर होगा। अब ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल देखिए, इसका बेस भी पैरेललोग्राम के बेस के बराबर और हाइट पैरेललोग्राम के हाइट के बराबर है। तो इस ट्रायंगल को भी हम अलग कर लेते हैं और इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, a, 79, b और 10। और ये ट्रायंगल भी इस पैरेललोग्राम के टोटल एरिया के हाफ के बराबर होगा। तो अब क्योंकि ऊपर का दोनों ब्लू वाला ट्रायंगल और नीचे का ये ऑरेंज वाला ट्रायंगल दोनों पैरेललोग्राम के हाफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो इन्हें हम इक्वेट कर सकते हैं। और इक्वेट करते ही a से a कट जाएगा और b से b कट जाएगा और सिर्फ x बचेगा। तो देखिए वो मैजिकल आंसर आ गया, 79 + 10 - 72 - 8, जो कि आता है 9। मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल और इसका जवाब पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए
और इसी तरह कुछ मज़ेदार पज़ल्स और रिडल्स और देखने के लिए, समझने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।